Allahu 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरतुल आराफ आयत नंबर 178। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला वही होता है, और जिसको गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारा में पड़ने वाले हैं। कलाम पाक की इस आयत के थ्रू मैं एक घटना का वर्णन करते हुए इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, इस्लाम की हकीकत बताना चाहता हूँ, इस्लाम का संदेश बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक घटना है, फ्रांस की घटना है। सोफी पेट्रोनिन नामक एक महिला एड वर्कर, सोशल वर्कर, जिनकी उम्र 75 साल की है अभी फ़िलहाल, उन्होंने सन 2004 में स्विस चैरिटी एसोसिएशन एड इन गैओ कह के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोफी पेट्रोनिन समाज में काम किया करती थी, रिफाही काम किया करती थी, कल्याणकारी काम किया करती थी, समाज के उत्थान का काम किया करती थी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन सोसाइटी का काम किया करती थी। होता क्या है, सन 2016 ईस्वी में कुछ संगठन वालों ने सोफी पेट्रोनिन को किडनैप कर लिया। सोफी पेट्रोनिन को किडनैप किया और फ्रांस की एक अलग जगह पर, एक अलग एरिया में उसको ले जाया गया। कहाँ से किडनैप किया था? माली के गैओ रीजन से, जहाँ सोफी पेट्रोनिन रिफाई काम किया करती थी। जब उनकी किडनैपिंग हो गई तो कई संगठनों ने फ्रांस की सरकार को दबाव दिया, लेकिन फ्रांस की सरकार के कानों में जूं तक न रेंगा। जब मानवाधिकार के कुछ संगठनों ने, ह्यूमन राइट्स के कुछ संगठनों ने, प्लस फ्रांस में काम करने वाले अन्य संगठनों ने बहुत ज़ोरदार दबाव दिया, तो फ्रांस की सरकार को मजबूरन सोफी पेट्रोनिन को छुड़ाने के लिए स्टेप लेना पड़ा। जब फ्रांस की सरकार ने सोफी पेट्रोनिन को छुड़ाने के लिए संगठन वालों से बात किया तो संगठन वालों ने कुछ शर्तें भी रखी। अब उन शर्तों में कितनी शर्तों को फ्रांस की सरकार ने माना, कितनी शर्तों को नहीं माना, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मालियन प्रेस के मुताबिक फ्रांस की सरकार ने 100 आदमियों को जो जेलों के अंदर बंद थे उन सबको सोफी पेट्रोनिन को छोड़ने के एवज में छोड़ना पड़ा। यानी कि सबसे पहले फ्रांस की जेलों में जो 100 आदमी थे किसी संगठन वाले का, तो उस संगठन के उन 100 आदमियों को जब छोड़ा गया तब सोफी पेट्रोनिन को उस संगठन वाले ने मुक्त किया। एक्चुअली बात यह है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि सोफी पेट्रोनिन को जब मुक्त किया गया तो उसको रिसीव करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए, उनके स्वागत में फ्रांस की सरकार के कई मंत्री एयरपोर्ट में उपस्थित रहे। यहाँ तक कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो भी उनके स्वागत में और उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे हुए थे। सोफी पेट्रोनिन अपने मुंह पर मास्क बांधे हुए हवाई जहाज से उतर रही है। सबों ने सोचा कि ये कोविड-19 के चलते अपने मुंह में मास्क पहनी हुई है और उनका ड्रेस कोड भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे ही वो हवाई जहाज से नीचे उतरती है तो स्वागत के लिए खड़े फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाते हुए हैंडशेक करना चाहा। सोफी पेट्रोनिन ने क्या कहा, यह गौर करने की ज़रूरत है, गौर करने का मकाम है, सोचने वाली बात है। सोफी पेट्रोनिन ने कहा
कि पुट योर हैंड अवे, पुट योर हैंड अवे, आई एम नॉट सोफी पेट्रोनिन, नाउ आई एम मरियम, आई हैव चेंज्ड माई रिलीजन, आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम द ट्रू रिलीजन। और वो डिटेंशन की जगह को उन्होंने स्पिरिचुअल रिट्रीट से तुलना किया, कहा कि मेरा जो डिटेंशन था वो एक्चुअली स्पिरिचुअल रिट्रीट था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात सोफी पेट्रोनिन ने कही। सोफी पेट्रोनिन की इस स्टेटमेंट को हमें सोचना चाहिए, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि किस तरह वह अपने आप को बदल लेती है और दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मजहब स्वीकार कर लेती है। मेरे भाइयों, जो कोई भी इस्लाम से बाहर है वह जिस दिन दिल से चाह ले कि इस्लाम को जानें, पढ़ें, समझें, उसे अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हिदायत देता है और वह इस्लाम के बाहर रह ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है। सोफी पेट्रोनिन पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। वो खुद कहती हैं कि मुझ पर किसी ने किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। सोफी पेट्रोनिन खुद इस्लाम में आ जाती है, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लेती है। मुसलमानों के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर वह दायरा इस्लाम में आ गई। हमें ज़रूरत है अपने अखलाक व किरदार को आला बनाए रखें ताकि मुखालिफिन को शिकायत का मौका ना मिले और उन्हें भी इस्लाम जैसा सच्चा दीन नसीब हो सके। अगर हम अपने अखलाक व किरदार को नहीं सुधारेंगे, अपने अखलाक और किरदार को बनाए नहीं रखेंगे, इस्लाम के मुताबिक नहीं रखेंगे, तो कोई भी इस्लाम धर्म को देखेगा नहीं और इस्लाम धर्म की तरफ वो बढ़ना नहीं चाहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गौर व फिक्र करने का मकाम है। जिस तरह सोफी पेट्रोनिन को किसी ने दबाव नहीं दिया और वह खुद ब खुद मुसलमानों के अखलाक व किरदार को देखकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेती है, हमें भी चाहिए कि गैरों के बीच, अपने भाइयों के बीच, जहां हम रहते हैं उनके बीच, वो हमारे भाई हैं, सारी इंसानियत भाई है, उनके बीच हम अपने अखलाक व किरदार को इतना आला बनाएं, अकॉर्डिंग टू कुरान बनाएं, अकॉर्डिंग टू नबी की सुन्नत बनाएं, ताकि हमारे अखलाक व किरदार को देखकर लोग इस्लाम जैसे मजहब को स्वीकार करें, इस तरफ आएँ, सच्चे दीन की तरफ आएँ और उनके लिए भी सच्चा दीन नसीब हो सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लोग सोचते होंगे कि इस्लाम धर्म तलवार के बल पर फैला। बिल्कुल नहीं। इस्लाम धर्म किसी लोहे की तलवार के बल पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम धर्म फैला है मुसलमानों के अखलाक और किरदार की तलवार से। तो हमें अपना अखलाक इस तरह बनाना चाहिए, हमें अपना किरदार इस तरह पेश करना चाहिए गैरों के सामने, ताकि वो इस्लाम धर्म को बुरी नज़र से ना देखें। आज सोफी पेट्रोनिन को देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चाहिए कि सोफी पेट्रोनिन के किरदार को देखें, उनके अखलाक को देखें, उन्होंने आखिर क्यों इस्लाम धर्म कबूल कर ली, आखिर उसे इस्लाम धर्म कबूल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसको सोचें फ्रांस के राष्ट्रपति और समझें और इस्लाम धर्म की बुराई करने से रुकें।